कोफ्ते और कबाब बहुत तरीके से आप लोगों ने खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे, मगर आज जो नई सी रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ ना, शायद ही आप लोगों ने पहले ट्राई की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी चटखारेदार दही कोफ्ता कबाब। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और टेस्टी तो इतनी कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये चटखारेदार कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चटपटे दही कोफ्ता कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन है मेरे पास बोनलेस और वज़न में देखें तो 500 ग्राम के बराबर है। अच्छे से धोएं और धोने के बाद चिकन को बिल्कुल ड्राई कर लें और चॉपर में शामिल कर दें। इसके अलावा मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 अदद हरी मिर्चें जो कि तीखे वाली हैं। एक छोटा सा प्याज लेंगे और रफली सा काट कर चॉपर में ऐड कर देंगे। इसके अलावा आधी मुट्ठी मैं लूँगी हरा धनिया, जिसे मैंने डंडी समेत ही शामिल कर दिया है। चटपटी चटखारा कबाब बन रहे हैं तो इसमें जाएगा लेमन जूस। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें लेमन जूस ऐड कर दें फ्रेश। इसके अलावा डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून डालने लगी हूँ। मसालों में डालूंगी इसमें नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। इसके अलावा डालूंगी इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करें। हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून। कबाब को मज़ीद स्पाइसी और चटपटा सा बनाने के लिए मैंने डाला है चाट मसाला 1 टीस्पून और हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून। मिर्च मसाले आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, 1 टेबल स्पून में घी का भी इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये कबाब हम चिकन से बना रहे हैं और चिकन में चर्बी या फैट तो होता नहीं है, तो इसमें 1 टेबल स्पून आप घी डाल दें। यही कबाब अगर आप बीफ या मटन से बनाएं तो फिर घी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब मैदा। अच्छी बाइंडिंग देगा और कबाब सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। 1 अंडे का भी इस्तेमाल करूँगी। अब ये छोटे साइज़ का अंडा है, अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ का अंडा हो ना तो फिर आधा डाल लें, काफ़ी रहेगा। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने कवर लगा दें और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पीस लें। 2 से 3 मिनट के लिए ही चॉपर चलाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन सा कोफ्ते के लिए मटीरियल तैयार हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से। इस स्टेज पर अगर ये मटीरियल आपको हल्का सा पतला लगे तो 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं या इसे फ्रीज़र में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए, खुद ब खुद ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए कीमा मैं आप लोगों को चेक करवा दूं कितना फ़ाइन सा बनकर तैयार हुआ है। कोफ्ते बनाने के लिए मटेरियल हमारे पास आ चुका है, तो देर किस बात की। ऑयल ले लेंगे और हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से, ताकि कोफ्ते बनाने में आसानी रहे। चिकन का मिक्स उठाएं और कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दें। छोटे बड़े कोफ्ते आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। वैसे आधा किलो के इस मटेरियल में तकरीबन 20 कोफ्ते बड़े साइज़ के बनकर तैयार हुए थे। ये देखें, बेहतरीन से कोफ्ते बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब हमने इसे एक साइड पे रख देना है, या तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं जब तक हम दही का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दही ले ली है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक। 1/4 टीस्पून ही इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून और सेम क्वांटिटी में ही डालेंगे इसमें हल्दी। धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी 1/4 टीस्पून और इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बेहतर आएगा, ये तीखी नहीं होती। अगर नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, या फिर रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल करें, फिर इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। सारी चीज़ों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और चटपटी सी दही का मसाला तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। तो कोफ्तों को मैं डीप फ्राई करने लगी हूँ, आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें क्योंकि कोफ्ते कच्चे हैं ना, हमें इन्हें अंदर तक पकाना है। और इसी स्टेज पर एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ, अगर तो रेसिपी आप लोगों को इस स्टेज पर ज़रा सी भी यूनिक और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
देखें कोफ्ते जैसे मर्ज़ी उल्टे पलटे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ना ही ऑयल में बिखरेंगे और ना ही ऑयल गंदा होगा इंशाअल्लाह ताला। उलटते पलटते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक कि कोफ्तों पर बेहतरीन सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। कोफ्ते फ्राई करने में मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं और माशाल्लाह से आप ज़रा कलर चेक करें कितना खूबसूरत आया है और ऑयल भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ। कोफ्ते निकाल कर एक साइड पर रख लें। अब उसी कढ़ाई में से सारा ऑयल मैंने बाहर निकाल दिया है। सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल को कढ़ाई में ही रहने दें। ऑयल के साथ ही मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून इसमें मक्खन। ये डालेंगे ना तो कोफ्ता कबाब का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। नहीं है तो स्किप कर दें। कोफ्ते जो अभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो सारे के सारे कढ़ाई में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ता कबाब की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। दही में जब ये कोफ्ते पकेंगे ना तो यकीन करें आपके मुंह में घुलते जाएंगे और इतने चटखारेदार बनेंगे कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। मिक्स करने के बाद दही में जो हमने मिर्च मसाले मिक्स करके रखे हुए थे वो सारे कोफ्तों में डाल दें। ये इतने चटपटे करारे से कोफ्ता कबाब बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अभी तो हमने इसमें मज़ीद वेरिएशन करनी है। बस अब कुछ भी नहीं करना, दही के पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लें। तो देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से कोफ्ते कितने सॉफ्ट और जूसी नज़र आ रहे हैं। कुछ सब्जियां मैंने काट कर रखी हुई हैं, प्याज, इसके अलावा शिमला मिर्च और टमाटर जूलियन शेप में काट लें। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, टमाटर जिसके बीज निकाल लें और एक मीडियम साइज़ का ही प्याज जिसे स्लाइस में मोटा मोटा सा काट लें। वेजिटेबल्स डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें। दही के मसाले में ये वेजिटेबल्स भी कोट हो जाएंगी तो बहुत ही करारी लगेंगी। वेजिटेबल्स डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, बस फ्लेम को ऑफ करें। ये क्रंची ही रहनी चाहिए। लें जी, बेहतरीन से चटपटे चटखारेदार कोफ्ता कबाब तैयार हैं। है ना यूनिक सी रेसिपी को ट्राई करना तो एक दफ़ा बनता है। तो देखिए लग रहे हैं ना ये कबाब बहुत ही जायकेदार और टेस्टी। अभी मैं आपको कोफ्ते चेक करवा देती हूँ। बेहतरीन कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं, एकदम आपके मुंह में घुलते जाएंगे, सॉफ्ट और चटपटे चटखारेदार करारे से। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।